नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हाल ही में यूपी एलटी प्री एग्जाम जो हुआ है उसके कट ऑफ के ऊपर और साथ में बातचीत करेंगे कि यदि आप कट ऑफ के अंदर आ जा रहे हैं तो मेंस की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो लेक्चर दो भागों में हमने विभाजित किया है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसको लेकर हमने एक से अधिक बार आपके प्रश्न पत्र का अध्ययन किया, उसका मूल्यांकन किया और ये भी अनुभूत किया कि यदि मैं विद्यार्थी होता तो कितना सही कर सकता था। इसको लेकर हमने सोशल मीडिया इत्यादि पर अलग-अलग जगहों पर देखा है, लेकिन उसका प्रभाव इस कट ऑफ वीडियो लेक्चर पर नहीं पड़ा हुआ है। हमने अपने हिसाब से इसको डिसाइड किया हुआ है कि कितनी जा सकती है। तो इसको एक अनुमान ही मानकर आप देखेंगे, इसको एकदम से सत्य नहीं मानेंगे, ठीक है? क्योंकि जब यूपी एलटी प्री की तैयारी हम करा रहे थे, तो हमने एक आप सभी को टारगेट दिया था कि कम से कम 115 क्वेश्चन के आसपास में अगर आप सही करते हैं, जब प्रश्न पत्र आसान हो, तो इसके आसपास सही करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो टारगेट दिया गया था, न कि एकदम उतना सही करना ही करना है, ठीक है? तो लेकिन जब प्रश्न पत्र हो चुका है और यहाँ तक कि आयोग ने आंसर की को जारी भी कर दिया है, आप लोगों ने मिला लिया होगा। तमाम विद्यार्थी अभी उम्मीद रखे होंगे कि हमें मेंस देने का मौका मिलेगा और तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो शुरू में परेशान हुए होंगे, अब वो अपने को मना लिए होंगे कि चलते हैं आगे एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बार मैं विज्ञापन की तरफ ले जाना चाहूंगा कि जहां पर यूपीएलटी का विज्ञापन निकला था, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में, दोनों वर्ग में मतलब शाखा में अ, विज्ञापन निकले थे। मेल शाखा के अंतर्गत 568 सीट थी, यानी कि 15 गुना अगर बुलाया जाए तो 8,520 विद्यार्थियों की जरूरत होगी। अगर हम महिला शाखा के अंतर्गत बात करें तो 119 सीट थी, 15 गुना के अनुसार 1,785 विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। टोटल 10,305 विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर राउंड फिगर की दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि कई परीक्षार्थियों के नंबर एक ही नंबर पर एक से अधिक होते हैं, तो उनको भी बुलाया जाता है। तो हमने राउंड फिगर में इसको 10,500 किया हुआ है कि इतने लोगों को बुलाया जा सकता है। टोटल कैटेगरी 9 थी, अलग अलग कैटेगरीज हैं, मैं बताऊंगा अभी। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्री का रिजल्ट आएगा वो पूरा कैटेगरी को फॉलो करते हुए लाया जाएगा। इसमें कोई रिजर्वेशन इत्यादि अभी नहीं रहेगा। रिजर्वेशन अंतिम जब सूची तैयार की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तो उसमें रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर केवल सीट के मुताबिक आपके क्वालिफाइंग को कराया जाएगा कि इतनी सीट है, उसमें 15 गुना बुलाना है, तो कितने कैंडिडेट आ सकते हैं। तो थोड़ा सा टफ है। जिसमें कम सीट है उसमें मेरिट कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है, जिसमें ज्यादा सीट्स हैं उसमें कट ऑफ कम जा सकती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी विद्यार्थी अभी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को लेकर अपने दिमाग में बैठे होंगे, उनको इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्री में अभी रिजर्वेशन का कोई उस तरीके का प्रावधान नहीं है। मेंस में और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें देखा जाएगा। और कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यूपी लोक सेवा आयोग ने इसको बहुत ही कड़ाई से इसका पालन किया हुआ है। इसके पहले कुछ कुछ इसमें दिक्कतें आई हुई थी बहुत पहले, ठीक है। लेकिन अब पहले चरण में आपको रिजर्वेशन का मौका नहीं मिलेगा, आरक्षण का जिसको कह सकते हैं, अब वो आखिरी में मिलेगा। जब आप विज्ञापन देखेंगे तो मिनिमम क्राइटेरिया उसमें दिया गया। विज्ञापन में ही आयोग ने एक मिनिमम क्राइटेरिया को बना दिया था कि एससी एसटी परीक्षार्थियों को कम से कम 35% अंक लाने पड़ेंगे, तभी जब कोई मेरिट सूची बनेगी, कट ऑफ निर्धारित होगी तो उनका नाम होगा। अगर मान लीजिए कोई 34% ला रहा है तो वो शामिल नहीं होगा, भले सीट खाली रह जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यू आर ईडब्ल्यूएस ओबीसी इत्यादि कैटेगरीज में कहा कि 40% आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपको मेरिट सूची में रखा जाएगा। मान लीजिए कोई 39% लाया है
भले सीट खाली रह जाएगी लेकिन उसको कॉल नहीं किया जाएगा। तो ये तो एकदम मिनिमम क्राइटेरिया थी, लेकिन आपकी जो कट ऑफ निर्धारित होगी वो संख्या के आधार पर होगी, ठीक है। जिसमें ज्यादा संख्या रहेगी उसकी कट ऑफ हाई जा सकती है, जिसमें कम संख्या रहेगी उसकी कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। तो उम्मीद है कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप समझ गए होंगे, और उसके आधार पर आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से कट ऑफ को निकालने का प्रयास किया है, जो कि एक अनुमान के तौर पर है। इसको अनुमान की तरह ही लेना है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हम सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना मैसेज कर दिया, इतना कमेंट इधर उधर किया है, मतलब अलग अलग वीडियोज पर, कि मुझे लगा कि विद्यार्थी परेशान है और आप सभी की परेशानी में नहीं खड़ा होता हूं तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम मेल को देखते हैं। मेल कैटेगरी जो वर्ग है, शाखा है, उसमें 568 सीट, 15 गुना 8520। एक चीज मैं देख रहा था अपने मोबाइल में, 8520 में टाइप कर रहा था तो एकदम से सीरियल वाइज ही आ रहा था, आप लोग भी देखिएगा। तो ये मेरे लिए अद्भुत घटना थी, ठीक है। तो 568 सीट्स के लिए 8520 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें कितनी कितनी सीट है, तो यूआर कैटेगरी में 230 सीट है, 15 गुना बुलाना है, 3450 लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अपेक्षाकृत आप देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में सीट 56 है, 15 गुना बुलाया जाएगा 840। ओबीसी में 153 सीट है, 15 गुना 2295। एससी में 118 सीट है, 15 गुना 1770। एसटी में 11 सीट है, 15 गुना 165। पीएच कैटेगरी में भी अलग अलग विभाजन किया गया है, लेकिन कुल 22 सीट है, 15 गुना 330। भूतपूर्व सैनिक 28 सीट है, 15 गुना 420। स्वतंत्रता सेनानी 11 सीट है, 15 गुना 165। और जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं 11 सीट है, 15 गुना 165। तो आप देख रहे हैं कि असली जो मुकाबला है यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी तक है। बाकी आप देख रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सैनिक, खिलाड़ी, इन सब में आपको कम मतलब प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, ऊपर में ही ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने में आएगा कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूआर में होते हुए भी ईडब्ल्यूएस में उन्होंने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाए होंगे और यूआर के होते हुए भी ईडब्ल्यूएस में। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूआर के ईडब्ल्यूएस में बहुत आ जाने से इसकी कट ऑफ में उछाल होने की संभावना है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम ऐसे बहुत सारी भीड़, इसमें की भीड़ इसमें भी आ गई होगी। तो जब कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ जब बनेगी तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि शुरुआती दौर में रिजर्वेशन इत्यादि का कुछ यहाँ पर नहीं होगा, अंतिम में ही होगा, ठीक है। तो पहले तो आपने देख लिया कि कितने कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि जब एग्जाम हुआ तो तमाम विद्यार्थियों ने मैसेज किया, कॉल किया कि सर बहुत लोग अनुपस्थित थे। तो ये भी एक फैक्टर है कट ऑफ के निर्धारण में कि उपस्थिति भी बहुत कुछ उसको प्रभावित कर सकती है। तो उपस्थिति के आधार पर तो जो होगा होगा ही फायदा। लेकिन एक परीक्षार्थी के तौर पर देखा जाए, आप लोग अपने से भी पूछिए, आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 60 के आसपास में क्वेश्चन गलत किए होंगे। अगर इससे ज्यादा गलत किए हैं तो फिर उनके चांसेस बहुत कम है। जो हमने एक अनुमान लगाया है कि अधिकतम क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं वो 60 हैं, और मिनिमम क्वेश्चन कितना भी आपने अध्ययन किया होगा तो 25 से 30 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। और चूंकि पेपर का जो मैंने लेवल देखा वो हार्ड में नहीं है, अब वो मीडियम से भी थोड़ा सा आसान है, ठीक है। अगर आप उसको धैर्य से आराम से हल करेंगे, समझदारी के साथ हल करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप सभी को एग्जाम में जाने का मौका मिला, तो कई बार फुल टॉस पर भी कैच आउट होने की संभावना होती है। तमाम विद्यार्थी कैच थमा दिए, और कैच किसी दूसरे फील्डर को नहीं थमाए, बॉलर को ही थमा दिए, तो उनका इसको नुकसान हुआ। तो हमने एक अनुमान लगाया है कि 60 अधिकतम आप गलत कर सकते हैं, 30 न्यूनतम गलत कर सकते हैं। उसके आधार पर हमने कुछ यहाँ पर आंकड़े रखे हुए हैं कि मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन थे, आपने 60 गलत कर दिए तो 90 क्वेश्चन सही हो गए। अब 90, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर के थे तो 180 नंबर आप सही करके आए, लेकिन माइनस मार्किंग 1/3 नंबर का रहा, तो 20 नंबर आपके कटेंगे सही वाले में से।
तो टोटल आपके 160 नंबर हो रहे हैं, टोटल 160 नंबर हो रहे हैं। 160 नंबर को हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर सामने आ गया कि कितने क्वेश्चन सही होंगे। तो न्यूनतम क्वेश्चन आपके 80 तो हर हालत में सही होने चाहिए अगर आप मेंस की उम्मीद किए हैं। अब हमने कट ऑफ को निर्धारित करते समय इसमें प्लस माइनस 2 कर दिया है कि 80 हम बता रहे हैं, तो हो सकता है कि 82 भी जा सकता है और 78 भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेज है 82 जाने की। अब इससे नीचे तो नहीं ही जाना चाहिए, अगर ईमानदारी से मैं कहूं तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने एकदम न्यूनतम जो एकदम से आक्रामक तरीके से बिना ध्यान दिए हुए क्वेश्चन को हल कर रहे थे अंधाधुंध। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विद्यार्थी सीरियसली 3 से 4 महीने तक तैयारी किए होंगे वो 60 तक नहीं गए होंगे गलती में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मानवीय त्रुटियां होती रहती हैं, गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप कम से कम 82 क्वेश्चन तक आपका कम से कम सही होना चाहिए। यदि आप यूआर, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में अपने फॉर्म को भरें, कम से कम इन तीनों कैटेगरी में तो फाइट है। ठीक है, तो 80 तक मान लीजिए आपने बहुत ही धैर्य से क्वेश्चन को हल किया और बहुत ही सावधानी के साथ हल किया, तो 150 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, धैर्य रखते हुए भी 30 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपके 120 प्रश्न क्या हो गए, सही हो गए। 120 में अगर 2 का हमने उसमें गुणा किया, क्योंकि नंबर 2 नंबर के हर क्वेश्चन थे, तो 240 नंबर हो गया आपका। अब 1/3 नंबर यहाँ पर माइनस था, तो 10 नंबर आपके सही में से कट जाएंगे, 230 नंबर आपके हुए। 230 को मैंने डिवाइड कर दिया 115। यानी यहाँ पर जो चीज सामने उभर कर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोई क्वेश्चन सही कर सकता है 115 और कम से कम सही कर सकता है 80। 80 से 115 के बीच में जो आयोग को 8520 विद्यार्थी चाहिए, उसमें खास तौर से ऊपर की जो कैटेगरी, ठीक है, इनका हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। बाकी अन्य कैटेगरीज में देख रहे हैं कि उतनी फाइटिंग नहीं। ठीक है, तो अगर हम मोटे तौर पर कट ऑफ को निकालें, यहाँ पर हमने निकाला भी है पुरुष शाखा के अंतर्गत, तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिनके 80 क्वेश्चन से अधिक सही हो रहे हैं, 82 तक हो रहे हैं, 83, 84, 85, जितना सही होंगे उतना सही रहेगा। हालांकि विज्ञापन में आयोग ने ये बताया है कि आपका 40% सही होना चाहिए, यानी कि 150 में 60 क्वेश्चन तक सही होना चाहिए। लेकिन ये कंपटीशन है, ये तो उसका अंतिम है, अपने बचाव के लिए या फिर अपने लिए क्राइटेरिया उसने बनाया हुआ है। लेकिन 60 क्वेश्चन पर मेरे हिसाब से मेंस में आपको नहीं क्वालिफाई होना है, आपको कम से कम 80 से अधिक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ध्यान रखिए, कुछ भोले टाइप के विद्यार्थी हैं, वो नंबर इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखें। चूंकि जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई विद्यार्थी गलत अर्थ न निकाल ले रहा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन से अधिक है प्लस माइनस, तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आप उम्मीद रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं उम्मीद आप रख सकते हैं। ठीक है, और SC ST अन्य कैटेगरीज में जो पीएच, भूतपूर्व सैनिक और अन्य लोग जो है वो 75 क्वेश्चन से अधिक, ठीक है, प्लस माइनस 2 उसमें हो सकता है, उसमें 77 भी हो सकता है, 78 भी, यही चांसेस ज्यादा है, इससे कम चांसेस नहीं। जो भी मैंने लिखा है इससे कम जाने के चांस नहीं है। ठीक है, जो मेरा अनुमान कहता है। अगर विज्ञापन के दृष्टिकोण से देखें तो आयोग ने SC ST के लिए कहा कि 35% आपके मिनिमम होने चाहिए, तभी मेरिट में आपको रखा जा सकता है। तो 53 तो किसी हालत में नहीं। अगर एकदम से अनुपस्थिति हो या फिर बहुत ही घटिया प्रदर्शन लोगों ने किया हो, तभी 53 जा सकता है। लेकिन अभी तक का जो हमारा अनुमान है यहाँ पर ये होगा। लेकिन अपवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ यूआर के मुकाबले हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में आप देख रहे हैं कि 56 सीटें हैं, और हमने कहा ना कि बहुत सारे विद्यार्थी यूआर वाले ईडब्ल्यूएस में भी एंट्री कर चुके होंगे कि उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा तो यूआर में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रथम चरण में जो आपका जो प्री का एग्जाम रिजल्ट निकलेगा, और उसमें आपको 56 के हिसाब से ही क्वालिफाई कराया जाएगा। बाद में उसका जो 56 में आ गए उनके लिए बहुत आसान रहेगा। इसी तरीके से ओबीसी के लिए भी है, जो अपने इस बार प्री में अपने कैटेगरी में सुरक्षित रह गए, तो फिर वो आगे फाइनल जब कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, रिजल्ट आएगा जिसको कह सकते हैं नौकरी वाला,
तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है कि आपको अपने कैटेगरी में खुद संख्या के आधार पर बचाना है, तो इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है, दो चार क्वेश्चन हाई जा सकती है। तो हमने यहाँ पर 85 क्वेश्चन का अनुमान लगाया है, प्लस माइनस 2 हो सकता है पोस्ट के हिसाब से। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ईमानदारी के साथ यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित करने की कोशिश की है। ये एक अनुमान के तौर पर है, इसको आप देख लीजिए, इसके आप अंडर में है तो धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर इससे बहुत दूर है तो फिर आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने को मानसिक रूप से तैयार कीजिए और जो भी गलतियां किए हैं उन गलतियों को दोहराने का प्रयास न कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के ऊपर। फीमेल कैटेगरी में कुल 119 सीटें थी, 15 गुना बुलाया जाए तो 1785 परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा। यूआर में 50 सीट थी, 15 गुना 750, ईडब्ल्यूएस में 11, 15 गुना 165, ओबीसी में 32, 15 गुना 480, एससी में 24, 15 गुना 360, एसटी में 2 सीट है, 15 गुना 30, पीएच में 4 सीट है, 15 गुना 60, भूतपूर्व सैनिक में 5 सीट है, 15 गुना 75, खिलाड़ी में 2 सीट है, 15 गुना 30 और स्वतंत्रता सेनानी में 2 सीट है, 15 गुना 30। तो ये फीमेल कैटेगरी में है। और फीमेल के हिसाब से भी हम देखें तो जो कट ऑफ है लगभग उतना है कि बराबर हमने यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, इससे नीचे कट ऑफ जाने की मुझे किसी तरीके से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर ही प्लस 2-3 जा सकती है। तो जितने भी विद्यार्थियों के इस लेवल में क्वेश्चन सही है, ध्यान रखिए कि क्वेश्चन सही होने की यहाँ पर बात की गई है, नंबर की बात नहीं की गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर की को मिला लिए होंगे, उस हिसाब से अपने को मेंटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चूंकि प्री के पहले ही हमने मेंस की तैयारी शुरू कराई थी और समय को देखते हुए और दूरदर्शिता दिखाते हुए हमने अभी तक 50 प्रश्नों का उत्तर लेखन आप सभी को करा दिया। 50 से अधिक क्वेश्चन ही है जिनका कि उत्तर लेखन करा दिया है और आप लोगों ने बार बार ये करना शुरू कर दिया कि पहले प्री आता है, इसके बाद मेंस आता है। अब जैसे ही प्री खत्म हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर आप मेंस की डेली डेली 2-2 क्लास लीजिए। अब बातें तो आपकी सही है, हम भी कोई मशीन नहीं है, हमें भी क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, आंसर तैयार करने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, इस प्लेटफॉर्म पर हमने आप सभी को प्री के दृष्टिकोण से जो जो चीजें बताई थी, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हल कराते समय, चाहे मेंस की तैयारी कराते समय, या भी जब भी आपको अलर्ट किया, वही बातें आपके एग्जाम में दिखाई दी। आपने अगर उसको अक्षरशः विश्वास करके सुना होगा, उसका पालन किया होगा, तो निश्चित तौर पर कम से कम हमारी चर्चा में ही मुझे लगता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे क्वेश्चन को हल कराते समय कि ये प्रश्न आता है, ये पीवाईक्यू का बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी लोक सेवा आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे 20-25 सवाल आए हुए थे। टेक्निकल कुछ सवाल जैसे व्याकरण को लेकर थे, उनको भी हमने बताया था, वो भी आए हुए थे, आए थे सवाल, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आए थे। और जो वस्तुनिष्ठ संकलन पुस्तक थी, उससे भी सवाल आए थे, क्योंकि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर है आधारित। उसको बहुत मौलिक किताब में हम नहीं रख सकते, लेकिन आपकी तैयारी की सरलता के दृष्टिकोण से हमने जरूर इसमें कुछ क्रिएटिव चीजों को रखा है। विकल्प को तैयार करना भी एक मौलिकता का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि आपने किताब को पढ़ा होगा, वहां से भी आपको बहुत लाभ मिला होगा। बाकी पूर्ववर्ती जो भी आपने अध्ययन किया होगा उसका लाभ मिला होगा। मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं हो रहा है कि तमाम जो नोट्स थे या फिर इधर उधर के बैच थे, वो धरे के धरे रह गए। आपके वही अपनी मेहनत जो आपने की थी, उसी में आप 80 क्वेश्चन से लेकर 115 क्वेश्चन के बीच में बचा पाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप आगे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस वही रहेगा एकदम, और उसको प्रिंट आउट करके एक बार फिर से वहां पर लिख दीजिए कि इस बार मुझे मेंस में आना है। अब तो 15 गुना का खत्म हो गया, अब जितनी सीट रहेगी उतना ही रहेगी। प्रतिदिन लिखने का अभ्यास कीजिए, खूब लिखिए, जितना लिखना है। एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार लिखिए, 4-4 बार लिखिए। हमने कुछ विद्यार्थियों की कॉपीज को बताया भी दिखाकर कि फला फला त्रुटियां हो रही हैं, इनको खत्म कीजिए और कैसे कैसे लिखना है, उनको भी जाकर वीडियोज को देखिए। कोई भी ऐसी वीडियो, जितनी भी वीडियोज आप लोगों के लिए है, बहुत ही तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ समय निकाल कर मैं आप सभी को बताता हूँ, समझाता हूँ। इसीलिए समझाता हूँ कि शायद मेरे समझाने से किसी एक की नौकरी लग जाए, और अगर किसी की भी नौकरी लगती है तो मेरे लिए ये सब काम करना सार्थक होगा। मुझे बहुत बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा अंदर नहीं है।
तो आगे हम मेंस को लेकर आएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। समय के अनुसार हम चीजों को लेकर आते हैं। बाकी आप जितनी भी तैयारी यहाँ पर हमने कराई है उसको करते रहिए, और उम्मीद है कि इस चैनल से अधिक विद्यार्थी इस बार मेंस में बैठेंगे और एकदम जो भी बताई जाती हैं बातें उनको उनका पालन करते हुए, उनको मानते हुए, उनको कहा जाता है ना कि खूंटे में बांधते हुए आप उसको पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर अधिक से अधिक रिजल्ट यहाँ से आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कट ऑफ को लेकर आप सभी क्या अनुमान लगाते हैं? आप भी कमेंट कीजिए। चूंकि ये हमारा अनुमान था और ये अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।